प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक का इनवर्स प्रोपोर्शन, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक बार फिर समझ लो इसे। टू क्वांटिटीज वेरिएबल आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन इफ इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू द डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशियो और वाइस वर्सा। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी तरफ डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम कहते हैं कि दीज टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स रेशो। प्यारे बच्चे, इनवर्स रेशो की से पहले मैं थोड़ा समझा दूं आपको डायरेक्ट रेशो के बारे में। ये पहले भी बताया, जैसे कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्लॉथ इज 75। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ? वो हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आ गई? 125 रुपीज़ 125 निकाली थी। तो फिर हम टेबल बना के करते हैं, जहाँ 125 आ गया, अब इतनी कीमत निकल गई। लेंथ ऑफ क्लॉथ के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ क्लॉथ भी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यूज हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अगर इसे x मान ले, इसे y मान ले, ये वैल्यूज, तो x इज प्रोपोर्शनल टू y। ये कब होता है? जब डायरेक्ट रेशियो होती है। कीमत बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, क्लॉथ की कीमत बढ़ रही है, क्लॉथ की नेचुरली। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे तो इसे हम ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू के वाई। तो ये बन गया x बटा y को नीचे ले जाए k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कहने का मतलब x और y की जो वैल्यूज, जैसे 3/75, इनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ऐसे 5/125, 3/175 काटो 1/25 आ गया। ऐसे 5/125 को काटोगे तो वो भी कितना आएगा? ये बन गया 5, 5 दूनी 10, 5 1/25। तो दोनों वैल्यूज आपने देखा भी एक जैसी आएगी, कांस्टेंट वैल्यूज आई, जहां के कितना बन गया? 1/25 के बराबर। ये था मीनिंग जो डायरेक्ट वेरिएशंस है, जहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी इनको कह देते हैं। अब इनवर्स प्रोपोर्शन देखते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने पहले भी किया था। ये 15 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 24 आवर्स, हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। अगर 15 आदमी, ऐसे टेबल बना के हमने नंबर ऑफ मैन इधर लिख लिया, टाइम इधर, 15 आदमी जो काम को करते हैं 24 घंटे में, अगर 30 आवर्स कर दें तो जो काम होगा वो उसके लिए हमें कम आदमी चाहिए। इसका ये मतलब है, वो हमने ऐसे कैलकुलेट किए थे, तो वो बन गए 12 आया था। अब जरा ध्यान से देखो, आदमी के बढ़ने से टाइम कम हो रहा है। अगर आदमी घट करते हैं तो टाइम बढ़ता है, आदमी बढ़ते हैं तो टाइम कम होता है। इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसे आदमी बढ़ गए, टाइम कम हो गया, आदमी इधर बढ़ गए, इंक्रीजिंग है, तो टाइम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसलिए ये इनवर्स पर, अगर इंक्रीज के साथ इंक्रीज होती या डिक्रीज के साथ डिक्रीज होती, दो होती डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसे मैं x मान लूँ, इसे y मान लूँ, तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम हटा दें तो ये बने x इज इक्वल टू के बटा वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। चाहे चेक कर लो, 15 चौकी 60, 15 दूना 30 ते 6 36, 15 चौकी 60, 15 दूना 30 ते 6 36, 360। इन्होंने 12 होती है 36, ये भी 360 है। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो जो मल्टीप्लिकेशन करके आता है वो क्या आता है? कांस्टेंट। वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमेशा। ये कब होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन में। लो प्यारे बच्चों जी, एक्सरसाइज 11.2 है, 8th क्लास मैथ, चैप्टर 11, डायरेक्टेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। लो इसे करते हैं, 3 का क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी अपने आप कर लेने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लो देखो, लो इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1, इसे x2, इसे y2। x1 8 आ गया, y1 9, x2 6, y2 12।
अब जब अगर इनवर्स प्रोपोर्शन को चेक करना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मैंने अभी आपको बताया 8 इंटू x1 y1 चेक कर लेंगे x2 y2 के बराबर आता है या नहीं। x1 y1 8 इंटू 9 72, x2 y2 6 इंटू 12 72, दोनों इक्वल आ गए। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो नंबर आया, तो दोनों नंबर एक जैसे हैं, देयरफॉर दिस इंप्लाइज, इसका मतलब दिस इंप्लाइज x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू 72, thus x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर इक्वल आ गए तो इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसे नेक्स्ट जी x1 15 y1 18, ये देखो तो x2 5 y2 56, इसे भी चेक कर लेते हैं। x1 y1 15 इंटू 18, इनको मल्टीप्लाई करोगे ये बन गया 270, 15 8 120, 15 तो 12 27, ठीक है। x2 y2 5 इंटू 56, इनको मल्टीप्लाई करोगे 280, ये इक्वल नहीं आया, ये 270 आया, ये 280 आया। दिस इंप्लाइज x1 y1 नॉट इक्वल टू x2 y2, दोनों इक्वल नहीं ना आए, देयरफॉर thus x एंड y आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ऐसे लिख देना। तो थर्ड पार्ट अभी कर लेते हैं। x1 24 y1 20 तो x2 8 तो y2 60, तो मैंने जहाँ लिख दी थी वैल्यू। अब मल्टीप्लाई करते हैं x1 y1 24 इंटू 20, ये बन गया 480 मल्टीप्लाई करके। आगे 8 इंटू 60, ये भी 480, देखो दोनों इक्वल आ गई वैल्यूज। देयरफॉर x1 दिस इंप्लाइज x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, thus x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर वैल्यूज इक्वल आ जाए तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसे इनवर्स वेरिएशन भी लिख देते हैं। लो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये पहले लिखा हुआ है। लो कैसे करना, जब इनवर्स प्रोपोर्शन हो गए ऊपर लिख देना। जो फर्स्ट पार्ट है बिकॉज x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो x1 इंटू y1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इक्वल टू 8 इंटू ए, 16 इंटू 9 इज इक्वल टू 8 इंटू ए। ये x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 हो गया ना। तो अब 8 नीचे चल जाएगा, इसे सॉल्व कर ले। 8 दूनी 16, 2 9 18, ए की वैल्यू 18 आ गई। ऐसे सेकंड पार्ट वो भी ऐसे ही है, इसे ऐसे लिख लेना बिकॉज x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, देयरफॉर 12 इंटू ए इज इक्वल टू 27 इंटू 4 ही आएगा। तो अब ए को हम नीचे लिख, ए इक्वल टू आ गया 27 इंटू 4 बाय 12 नीचे आ जाएगा, 4 3 12 3 आया 27, तो ए की वैल्यू 9 आ गई। आगे थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन बिकॉज x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन दे गिवन है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होगी। तो इसको ना आप पहले ही लिख लो, a इंटू 20, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 इंटू 8, ए की बात है। ये आ गया 25 इंटू 8 बटा 20। अब काट दो, 5 चौका 20, 5 5 25, 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10, ए की वैल्यू आ गई 10 के बराबर। लो जी क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ बॉक्स ऑफ पेन इज गिवन टू 25 चिल्ड्रन, बॉक्स ऑफ पेन्स दिए उसमें 25 चिल्ड्रन को, दे विल गेट 3 पेन्स ईच, हर एक नूं 3 पेन आते हैं। हाउ मैनी पेन्स वुड बी ईच चाइल्ड गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 10, अगर 10 चिल्ड्रन घटा दिए जाएं तो कितने कितने पेन आएंगे। पहला लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पेन्स ईच चाइल्ड विल गेट इफ चिल्ड्रन आर, अब पहले कितने थी 25, 10 घटा दिए तो कितने रह गए, 15 रह गए ना। 15 इज वाई मान लेते हैं, एक्स मान लो कोई बात नहीं, जो मर्जी मान लो, ए मान लो, बी मान लो। आगे लिख लेते हैं, टेबल बना लो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ पेन्स ईच चाइल्ड गेट। अगर चिल्ड्रन 25 थे तो प्रत्येक को कितने आ रहे, 3 पेन। अगर चिल्ड्रन 15 रह गए तो कितने आ गए, वाई पेन। अब जरा ध्यान से देखो कैसे पता चलता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स, ये जरूरी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 25 थे, कितने पेन आ रहे थे हर एक को, 3। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए, 15। नंबर ऑफ चिल्ड्रन घट गए तो पेन कितने आएंगे, अधिक ही आएंगे।
चिल्ड्रन कम हो गए, डिक्रीज कर गए, कम हो गए, तो पेन कितने आएंगे, अधिक आएंगे। देखो एक दूसरे के इनवर्स है दोनों जी, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, एक कम है तो दूसरी जो वैल्यू है वो अधिक हो रही है, इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। बिकॉज इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, देखो 15 इंटू वाई, इसे पहले लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 25 इंटू 3, फिर आपस में ये मल्टीप्लाई होती है, x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू वाई टू, इसे मैंने पहले लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी हो जाएगा। 15 डिनोमिनेटर में चल जाता, काट लो, 3 5 15, 5 5 25, तो y कितने आ गया 5। तो नंबर ऑफ पेन्स कितने आने हर एक बच्चे को, नंबर ऑफ पेन्स ईच चाइल्ड विल गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 10 इज इक्वल टू कितने कितने आने 5 आएंगे पेन। तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज ठीक कर लेते, ईच देयरफॉर नंबर ऑफ पेन्स ईच चाइल्ड विल गेट, थोड़ी लैंग्वेज ठीक भी चाहिए ना।